Hello dear children, a very good evening. My name is Deepak Juneja and you are welcome to my YouTube channel English Kingdom. Today we are going to begin a grammar topic. The name of the topic, as you can see on the screen, is tense. So let's go to the topic. So our first slide is explaining about the definition of tense. What is tense? Tense is, you can see, three components. Tense is a form of a verb. टेंस एक वर्ब की जो है एक फॉर्म होती है, वर्ब का एक टाइप होती है. और टेंस इज ऑल अबाउट टाइम. टेंस क्या बताता है? टाइम के बारे में बताता है. एंड टेंस इज अबाउट द कंप्लीशन स्टेटस ऑफ ए वर्क. और टेंस हमें तीसरी जो चीज़ बताता है वो ये है कि किसी भी काम के जो कंप्लीशन स्टेटस है उसके बारे में भी हमें बताता है. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैंने खाना खा लिया है. अब मैंने खाना खा लिया है, इसमें ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमें इसके टेंस के बारे में बता रहा है कि ये टेंस इसमें प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये अभी खाना जो है अभी खाया गया है, अभी अभी ये काम कंप्लीट हुआ है. तो न केवल इसने इसके टाइम के बारे में बताया, ये टाइम मीन्स प्रेजेंट, इसके टाइम के बारे में बताया गया कि ये प्रेजेंट टाइम में एक्शन हुआ है, और इसकी जो वर्क की जो कंप्लीशन स्टेटस है वो बताई गई है कि काम हो चुका है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड. अभी जैसे मैं आपको अभी एक सेंटेंस अगर यहाँ पे लूँ कि मैं इस समय आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप इसका टाइम देखें तो टाइम ये है प्रेजेंट टाइम, और पढ़ा रहा हूँ इट मीन्स टू से द वर्क इज कंटिन्यू. ये भी इसने टेंस ने बताया. अब ये फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे इसमें से एक्सप्लेन हुई? पढ़ा रहा हूँ. अब ये वर्ब एक ही है, पढ़ाना, लेकिन उसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं. जैसे पढ़ाना, पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाऊँगा, पढ़ा रहा हूँगा. तो ये वर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. तो टेंस हमें तीन चीज़ें बताता है. कौन कौन सी चीज़ें बताता है? एक तो वर्ब की फॉर्म बताता है, कौन सी फॉर्म उसमें यूज़ की गई है. दूसरा, ये हमें टाइम के बारे में भी बताता है. और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमें वर्क जो चल रहा है, काम जो भी चल रहा है, उसकी कंप्लीशन स्टेटस यानी वो कहाँ तक पहुँचा उसके बारे में भी बताता है. तो चलिए आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ टेंसेस, यू कैन सी as you are already acquainted to them also, the present tense, past tense and future tense. So next slide, subtypes of tenses. Subtypes of tenses means tenses also have their subtypes. Each tense has 4 subtypes. You can see on the screen, ये present tense के subtypes हैं, ये past tense के subtypes हैं, और ये future tense के subtypes हैं. If you look keenly at them, अगर आप उनकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखें attentively, तो it's all about simple, continuous, perfect, perfect, continuous. सभी टेंसेस के सब टाइप्स में आपको यही दिखाई देगा, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस. पास्ट में भी देख लो, ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. खाली ये प्रेजेंट चेंज करते जाइए, पास्ट में पास्ट लगाते जाइए और फ्यूचर में फ्यूचर लगाते जाइए. तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मेन जो इसमें वर्ड्स हैं, इनको मैंने यहाँ पर येलो कलर के अंदर हाईलाइट कर रखा. वो इसीलिए कर रखा आपको ये बताने के लिए, द पर्पज इज ओनली टू मेक यू नो अबाउट दैट वन, कि ये जो है ये 4 ही सब टाइप्स में मेन चीज़ें होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. So I hope this is clear to you. It's very easy to know and it's very easy to learn also. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सभी में सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है. ये जो 4th टाइप होता है, ये देखो, ये 2nd और 3rd टाइप का जो होता है मिक्सचर होता है. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2nd and 3rd टाइप. सो इट्स वेरी ईजी. तो फिर तो बहुत आसान हो गया, केवल 3 याद रख लो, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट. और चौथा जो है दैट इज द मिंगलिंग ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस. अब पास्ट में जाओगे तो सब टाइप्स ऐसे बन जाएंगे, फ्यूचर में जाओगे तो भी सब टाइप्स ऐसे बन जाएंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज द टेंस विच वी आर गोइंग टू बिगिन. आज हम ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. ये अपने अपने टेंसेस के पहले सब टाइप्स हैं. प्रेजेंट टेंस का पहला सब टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का जो सब टाइप है वो सिंपल पास्ट टेंस है, और फ्यूचर टेंस का जो पहला सब टाइप है वो सिंपल फ्यूचर टेंस. आप देखिए इसी स्लाइड के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे. यू कैन सी एट द स्लाइड दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस 2 थिंग्स.
सिंपल प्रेजेंट टेंस दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ए हैबिचुअल वर्क, हैबिचुअल वर्क मीन्स द वर्क विच हैज़ कम इनटू हैबिट, यानी ऐसा काम जो हैबिट में आ चुका है। द वर्क विच वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं उनमें से अधिकतर हमारी हैबिट के ही काम होते हैं। हमारे पढ़ने का समय फिक्स है, हमारे खाने का समय फिक्स है, हमारे नहाने का समय फिक्स होता है, हमारे टीवी देखने का टाइम फिक्स होता है, हम स्कूल कैसे जाते हैं वो फिक्स होता है। सो दिस इज कॉल्ड हैबिचुअल वर्क। तो जो काम हम रोज़ाना करते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और हिंदी सेंटेंसेस को इसमें, हिंदी सेंटेंसेस कैन ईजीली बी आइडेंटिफाइड, हिंदी सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, बिकॉज हिंदी सेंटेंसेस एंड विथ ता है, ते है, ती है, ता हूँ। तो अगर आपने कोई ऐसा हिंदी सेंटेंस देख लिया जिसमें लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ ये आता है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, सेंटेंसेस रिलेटेड टू मोरालिटी। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ऐसी चीज़ जो सब जगह सच है, यानी ऐसे चीज़ें, कई प्रकार के ट्रूथ होते हैं, जियोग्राफिकल ट्रूथ होते हैं, मॉरल ट्रूथ होते हैं। जियोग्राफिकल ट्रूथ कैसे? जैसे स्टार्स शाइन इन द स्काई, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये सब चीज़ें। अब जैसे मोरालिटी वाले सेंटेंस, गॉड लिव्स इन द हेवन, भगवान आसमान में रहता है, हेवन स्वर्ग में रहता है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, ये सभी जो सेंटेंसेस होते हैं इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इस प्रकार का ये जो टाइप है, इस टाइप का ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होता, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। हैबिचुअल एक्शन हमारे डेली होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए जब अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो इन्हीं का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, सेंटेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं टेंस के हिसाब से। वैसे तो बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, लेकिन टेंस के हिसाब से सेंटेंस के सिर्फ 4 प्रकार होते हैं। इन हिंदी आल्सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैम, हिंदी में भी आपने उनके बारे में सुना होगा। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में सकारात्मक वाक्य को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव क्या होगा? जब मैं इसमें नहीं लगा दूंगा, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग यू, ये नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न भी है और नॉट भी है। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम किसी भी टेंस को जब पढ़ेंगे तो ये 4 प्रकार के मेन सेंटेंसेस वी वुड लाइक टू लर्न, हम ये सीखेंगे। सो यू शुड हैव ए क्लियर आइडिया कि व्हाट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑल अबाउट। फॉर्मूला, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूले यूज़ करते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में भी सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है। और आप ये मान के चलिए कि जितने भी टेंसेस होते हैं उनका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का तो यही फॉर्मूला होता है। अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब बदलती रहती है, इस वर्ब के साथ साथ में टेंस भी बदलते रहते हैं। तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो, आपको वर्ब के रूप में यूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो वर्ब 1 दी हुई है और एक वर्ब 1 के साथ में एस और ईएस दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 2 ऑप्शन दिए हुए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपनी इच्छा से यूज़ कर लें। देयर मस्ट बी सम फिक्स्ड सब्जेक्ट्स आल्सो फॉर दैट, तो ऐसा बिल्कुल है। अब ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब है? रिंग, बाय, टेक, ब्रिंग, गो, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनको फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है वर्ब की। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लग जाए तो रिंग्स, बायज, टेक्स, ब्रिंग्स, गोज, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगता है। तो ये कैसे लगता है? यू कैन सी इन द सर्कल्स, दीज आर द फिक्स्ड सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब क्या होता है? कोई भी बहुवचन करता। तो इन सभी के साथ में हमेशा वर्ब 1 का यूज़ होता है। तो आप कैसे यूज़ करोगे? पहले आपने जैसे कोई हिंदी सेंटेंस पढ़ा, हिंदी सेंटेंस में अगर लास्ट में ता है, ते है, ती है आ रहा है, इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको उसको इस प्रकार से बनाना है। पहले सब्जेक्ट लेके आना है, फिर वर्ब लेके आनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। वर्ब में ध्यान रखना है आपके पास में 2 चॉइसेस हैं और इन दोनों में से किसी भी एक का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा।
और ये सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई एक है तो वर्ब वन लगाओगे, और इनमें से कोई एक है तो वर्ब वन के साथ में एस और ई एस लगाओगे। नाउ आई थिंक दैट यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आल्सो। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला, कर्ता। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड होता है, काम क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट उस काम को करने से इफेक्ट किस पे हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इज द सब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट। अब मैं क्या एक्शन क्या कर रहा हूँ? मैं एक्शन कर रहा हूँ पढ़ाने का, तो पढ़ाने का एक्शन कर रहा हूँ तो पढ़ाना एक वर्ब हो गई। और मेरे पढ़ाने से कौन इफेक्ट हो रहा है? मेरे पढ़ाने से आप इफेक्ट हो रहे हैं, आप अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप हो गए ऑब्जेक्ट। तो आप ये ध्यान रखिए, किसी भी टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को, किसी भी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बस ये वर्ब जो है ये चेंज होती रहती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास में वर्ब के लिए दो ऑप्शन आए, वर्ब वन या फिर वर्ब वन के साथ में एस और ई एस भी लगता है, वो आपको हम सेपरेटली उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो वर्ब वन के लिए ये आपके सब्जेक्ट फिक्स हैं, ये होंगे तो ही वर्ब वन लगेगा। ये अगर ये वाले, ये जो डार्क ब्लू सर्कल के अंदर जो हैं ये होंगे तो वर्ब वन के साथ में एस और ई एस लगेगा। Let's go to the next one. Here some sentences are given there, simple present tense. I have taken some standard sentences, और मैं इनको हर टेंस में यूज करके बताऊंगा। आप देखेंगे कि सिर्फ वर्ब बदलने से टेंस बदलता है। ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, केजिया लव्स हर फादर। अब इसमें ये जो शुरुआत में दिए हुए ये सब सब्जेक्ट है, ये जो ब्राउन कलर के अंदर हैं, और ब्लू कलर में जो हैं ये आपके सब वर्ब्स हैं, और ये ब्लैक कलर में जो हैं ये सभी या तो ऑब्जेक्ट हैं और या अदर वर्ड्स हैं। अब देखिए इसमें केजिया इज द सब्जेक्ट, केजिया लव्स हर फादर, सब्जेक्ट ये हो गया। अब ये यहाँ पे देखिए वर्ब वन के साथ में एस लगा हुआ है, केजिया लव्स, सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद में आना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हर फादर, यानी केजिया अपने पापा को बहुत प्यार करती है। तो केजिया इज सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, हर फादर ऑब्जेक्ट। अब अपन देखते हैं कि केजिया के अकॉर्डिंग वेदर वी हैव राइटली अटैच्ड लव्स, लव्स जो है केजिया के साथ में सही लगाया है कि नहीं लगाया। लेट्स गो टू द स्लाइड, लास्ट स्लाइड। अब इसमें देखिए, अब ये यहाँ दिया हुआ है एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर वर्ब वन के साथ में एस लगेगा। तो इसका मतलब हमने केजिया के साथ में लव्स लगाया, दैट्स करेक्ट। ग्रैंड मदर, अच्छा ऑब्जेक्ट की क्या पहचान होती है? व्हाट इज द रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की सबसे अच्छी पहचान यही होती है इंग्लिश सेंटेंसेस में कि वो वर्ब के तुरंत बाद में दिया होता है। तो केजिया लव्स, लव्स तो हो गया वर्ब, और हर फादर ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए वर्ब है टेक्स, इसमें है कंप्लीट, इसमें है वेस्ट, इसमें है चेक, इसमें है लव, इसमें है से। तो ये सब वर्ब की फॉर्म्स हैं जो बदल रही हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, ग्रैंडमदर टेक्स ऑथर टू स्कूल। अब ये यहाँ पर ग्रैंडमदर सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है। अब ग्रैंडमदर सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ में एस लगेगा। लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड। ये देखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब वन के साथ में एस लगेगा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, दे कंप्लीट वर्क। अब इसमें देखिए ग्रैंडमदर टेक्स ऑथर, ऑथर इज द ऑब्जेक्ट, और ये टू स्कूल, ये टू स्कूल क्या है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स की क्या पहचान होती है? जो सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सभी के सभी अदर वर्ड्स होते हैं। और अदर वर्ड्स अधिकतर इन्हीं से शुरू होते हैं, टू से शुरू होगा, इन से शुरू होगा, या फिर कोई एडवर्ब होगा। इसमें देखिए ये टू से शुरू हो रहा है, टू स्कूल, इसमें इन टाइम, इसमें एवरी डे, तो ये सब इसमें अदर वर्ड्स हैं। दे कंप्लीट वर्क इन टाइम, दे इस सब्जेक्ट, दे के साथ में कंप्लीट यानी वर्ब वन लगी हुई है। देखते हैं हमारा जो लिस्ट बनाई है उसमें क्या ऐसा है। तो अब देखिए ये वर्ब वन के साथ में जो ये सर्कल बना हुआ है इसमें दे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने इसको सही यूज़ किया है। तो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स, यू वेस्ट माई टाइम यानी तुम मेरा समय ख़राब करते हो। दे कंप्लीट वर्क इन टाइम, वो समय पे काम कंप्लीट करते हैं। ग्रैंडमदर टेक्स ऑथर टू स्कूल, ग्रैंडमदर ऑथर को स्कूल लेकर जाती हैं। वी चेक योर कॉपी एवरी डे, हम तुम्हारी कॉपी रोजाना चेक करते हैं। आई लव यू, इसका तो मतलब आप जानते हैं। अब आपने कभी सोचा था कि ये सेंटेंस जो मोस्टली यूज़ किया जाता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। चिल्ड्रन से मैनी थिंग्स, बच्चे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे करो। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला पहले बताया हुआ था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अब इसमें वर्ब के साथ में आप नोट लगा दो। अब इसमें वर्ब क्या होगी, वो जो वर्ब वन के साथ में एस और ई एस दिया, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा मुश्किल है। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, ऑल अदर टेंसेज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी सभी टेंसेज बहुत आसान है समझना। तो अब ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, उसमें वर्ब क्या थी, वर्ब वन के साथ में एस और ई एस। यहाँ पर ये वर्ब में क्या हो गया, डू डज प्लस वर्ब वन। तो अब वर्ब का मतलब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक पूरा पैकेज से होता है। तो यहाँ डू और डज प्लस उसके साथ में हो गई वर्ब वन। अब इसमें भी फिक्स है कि आप किसके साथ में डू का यूज़ करेंगे और किसके साथ में डज का यूज़ करेंगे। तो द सेम सर्किल इज देयर, सेम सब्जेक्ट्स आर देयर। ये सब्जेक्ट सब सेम ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। वर्ब वन और एस और ई एस वाले में भी वही थे और ये डू और डज वाले में भी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि डू और डज के साथ में आपको वर्ब वन का यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। इसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है। चलो एक बार देखते हैं इसके सेंटेंसेस नेगेटिव। अब वो था उसमें केजिया लव्स हर फादर, इसमें है केजिया डज नॉट लव हर फादर। इसमें पूरी की पूरी ये वर्ब बदल गई। नॉट लगाना है तो आपको इसके साथ में डज लगाना ही पड़ेगा। केजिया सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ में डज लगाया। देखते हैं केजिया वाले में डज लिखा हुआ है क्या, नाम है केजिया, नाम वाले में देखो डज प्लस वर्ब वन, तो ये बिल्कुल सही है। आगे वाले चलते हैं, कोई दूसरा देते हैं, जैसे वी डू नॉट चेक योर कॉपी एवरी डे। ये वाला सेंटेंस देखते हैं। वी इज द सब्जेक्ट, डू नॉट चेक। अब यहाँ पे वी और डू का एग्रीमेंट देखो, क्या ये दोनों आपस में एग्री करते हैं एक दूसरे से। तो ये देखा हमने, हमारी लिस्ट है ये वी, तो ये यहाँ पे क्या क्या कर रहा है कि डू ही लगाना है आपको, तो वी डू नॉट हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस थे ऊपर। उस तरफ पिछली स्लाइड्स में हमने इनको नेगेटिव में चेंज कर दिया। इसका अफर्मेटिव क्या था, केजिया लव्स हर फादर, केजिया डज नॉट लव हर फादर, नेगेटिव हो गया। ग्रैंडमदर टेक्स ऑथर टू स्कूल, इसका नेगेटिव जब बनाया तो ग्रैंडमदर डज नॉट टेक ऑथर टू स्कूल। इसका अफर्मेटिव था दे कंप्लीट वर्क इन टाइम, अब बन गया दे डू नॉट कंप्लीट वर्क इन टाइम। इसका अफर्मेटिव था यू वेस्ट माई टाइम, यू डू नॉट वेस्ट माई टाइम, नेगेटिव बन गया। वी चेक योर कॉपी एवरी डे, वी डू नॉट चेक योर कॉपी एवरी डे। आई लव यू, और इसका नेगेटिव बन गया आई डू नॉट लव यू। चिल्ड्रन से मैनी थिंग्स, चिल्ड्रन डू नॉट से मैनी थिंग्स। तो इस तरह से इसका ही नेगेटिव बन गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल है। इंट्रोगेटिव में क्या करो, आप वर्ब को पहले ले आओ और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट पहले था, वर्ब बाद में थी, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स थे। और फिर नेगेटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हुए। अब इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और इसमें भी वर्ब्स कौन सी रहती हैं, वही रहती है डू डज या वर्ब वन, और सेम चीज़ें रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। डू को वैसे ही आपको यूज़ करना है और डज को आपको वैसे ही यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज केजिया लव हर फादर। अब ये देखिए वर्ब पहले आ गई। वर्ब का मतलब पूरा वर्ब का उसमें पैकेज है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी। तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई, मेन वर्ब वहाँ रह गई। डज केजिया लव हर फादर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते डज लव केजिया हर फादर। आप सोच रहे होंगे कि वर्ब लिखा हुआ है शुरुआत में तो पूरी वर्ब आनी चाहिए, आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को ऊपर लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में मेन वर्ब को लिखा जाता है। तो डज केजिया लव हर फादर, डज ग्रैंडमदर टेक ऑथर टू स्कूल, डू दे कंप्लीट वर्क इन टाइम, डू यू वेस्ट माई टाइम, डू वी चेक योर कॉपी एवरी डे, डू आई लव यू, डू चिल्ड्रन से मैनी थिंग्स। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितनी भी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो पहले आ जाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती हैं और वर्ब बाद में लगती है। अब आगे चलते हैं। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला भी वही रहता है, वर्ब, वर्ब के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये वर्ब वाला जो मामला है मैंने आपको फिर बता देता हूँ इसमें कि वर्ब में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, और एक होती है वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है और वर्ब यहाँ पर बीच में लग जाती है। बाकी सब चीज़ें फिक्स हैं। आगे चलिए इसमें। डज केजिया नॉट लव हर फादर, डज ग्रैंडमदर नॉट टेक ऑथर टू स्कूल, डू दे नॉट कंप्लीट वर्क इन टाइम,
डू यू नॉट वेस्ट माई टाइम, सेम सेंटेंसेज हैं। उन्हीं सेंटेंसेस को हमने यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया। अब इसी सेंटेंस को देख लो, इसका था केजिया लव्स हर फादर, नेगेटिव बनाया केजिया डज नॉट लव हर फादर, इंट्रोगेटिव बनाया डज केजिया लव हर फादर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया डज केजिया नॉट लव हर फादर। इसी प्रकार से बाकी सभी सेंटेंसेस में भी हमने यही किया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, खाली इसमें कुछ पैटर्न चेंज होता है सेंटेंस का, बाकी सब चीज़ें सेम की सेम रहती हैं। और टेंस चेंज किससे होता है, इस हेल्पिंग वर्ब से, यानी इस वर्ब से, वर्ब जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों शामिल हैं, ये बदलती रहती है तो टेंस चेंज होता रहता है। तो एक बार सब सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। डज केजिया नॉट लव हर फादर, डज ग्रैंडमदर नॉट टेक ऑथर टू स्कूल, डू दे नॉट कंप्लीट वर्क इन टाइम, डू यू नॉट वेस्ट माई टाइम, डू वी नॉट चेक योर कॉपी एवरी डे, डू आई नॉट लव यू, डू चिल्ड्रन नॉट से मैनी थिंग्स। अब चलते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। अब देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस व्हाट डज इट डू। सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन विच वाज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम। सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट टाइम में ख़त्म हो गया था। अब आप देखिए जितने भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपी में लिखते हैं उसमें अधिकतर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और दिस इज़ द ईजिएस्ट टाइप ऑफ टेंस आई वुड से। ये जो है ईजिएस्ट टाइप है, इसको करना बहुत आसान है। तो इसमें किस तरह की एरर हम लोग करते हैं दैट आल्सो इज टू बी सीन। सिंपल पास्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, फॉर्मूला सबका सेम ही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, लेकिन इसमें वर्ब क्या लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। देखिए सिंपल पास्ट टेंस के वही सेंटेंसेज हैं, केजिया लव्स हर फादर, ये हो गया केजिया लव्ड हर फादर, सेकेंड फॉर्म लग गई। इसमें भी सेकेंड फॉर्म टुक, इसमें भी सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड, इसमें वेस्टेड, इसमें चेक्ड, इसमें लव्ड, इसमें सेड। तो खाली आपने देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सब सेम रहते हैं, उनमें चेंज आने से टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज किससे होता है, सिर्फ ये वर्ब से चेंज होता है। वर्ब की फॉर्म चेंज होने से टेंस चेंज होता है। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई तो वो सिंपल प्रेजेंट था, अगर आपने सेकंड फॉर्म लगाई तो ये यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस बन गया। अब सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी फॉर्मूला वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। लेकिन इसमें नेगेटिव में जो वर्ब यूज़ की जाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब हो जाती है डिड। अब ये यहाँ पर वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब वन उसके साथ में यूज़ की गई है, तो वर्ब वन प्लस डिड, तो डिड प्लस वर्ब वन यहाँ पर इसकी वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव में गए थे तब उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, ये वर्ब क्या थी, डू या डज और प्लस वर्ब वन यूज़ की गई थी। यहाँ पर क्या हुआ, डिड प्लस वर्ब वन हो गई। अब सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव देखिए, केजिया डिड नॉट लव हर फादर, ग्रैंडमदर डिड नॉट टेक ऑथर टू स्कूल, दे डिड नॉट कंप्लीट वर्क इन टाइम, यू डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, वी डिड नॉट चेक योर कॉपी एवरी डे, आई डिड नॉट लव यू, चिल्ड्रन डिड नॉट से मैनी थिंग्स। अब इसकी हिंदी में क्या रिकग्निशन होती है, हिंदी में हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करता है। बहुत आसान है, जैसे उसने खाना खाया, टीचर ने क्लास में पढ़ाया, मैंने होमवर्क किया, या मैं वहाँ रोज़ जाता था, या कल बारिश हुई, या आप ये भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इसमें, मैंने कल मेरे दोस्त के साथ क्रिकेट खेला। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो वर्क होता है वो वर्क कंप्लीट हो चुका था पास्ट के अंदर ही, और अब उसके शुरू होने की संभावनाएं नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखिए, केजिया डिड नॉट लव हर फादर, केजिया अपने पापा से प्रेम नहीं करती थी। ग्रैंडमदर डिड नॉट टेक ऑथर टू स्कूल, ग्रैंडमदर ऑथर को स्कूल नहीं ले जाती थी या नहीं ले गई। दे डिड नॉट कंप्लीट वर्क इन टाइम, वो काम समय पर कंप्लीट नहीं करते थे या उन्होंने काम समय पर कंप्लीट नहीं किया। यू डिड नॉट वेस्ट माई टाइम। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, डिड नॉट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। दे राइट केजिया डिड नॉट लव हर फादर, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी केजिया डिड नॉट लव। डिड नॉट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड नॉट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद में आती है, डिड नॉट के बाद में।
So these are the sentences, negative sentences of simple past tense. Let's go to interrogative. How to make interrogative sentences? Very simple. वर्ब को पहले ले आइए, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स. तो अब इसमें भी वही है, वर्ब डिड प्लस वर्ब वन है. तो इसमें क्या होगा कि ये डिड तो पहले आ जाएगा और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ यूज़ होगी सब्जेक्ट के बाद में. तो अब देखते हैं इसको. इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, हमने शुरुआत किससे की थी? केजिया लव्स हर फादर. फिर बनाया नेगेटिव, केजिया डज नॉट लव हर फादर. फिर डज केजिया लव हर फादर. फिर डज केजिया नॉट लव हर फादर. फिर सिंपल पास्ट टेंस में आए, केजिया लव्ड हर फादर. फिर नेगेटिव बनाया, केजिया डिड नॉट लव हर फादर. फिर इंट्रोगेटिव बनाया, डिड केजिया लव हर फादर. इसमें डिड को पहले ले गए और उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर फादर. डिड ग्रैंडमदर टेक ऑथर टू स्कूल? क्या ग्रैंडमदर ऑथर को स्कूल ले जाती थी? डिड दे कंप्लीट वर्क इन टाइम? क्या वे लोग समय पर काम कंप्लीट करते थे? डिड यू वेस्ट माई टाइम? क्या तुमने मेरा समय खराब किया? डिड वी चेक योर कॉपी एवरी डे? अब इसमें ये एवरी डे जो है इसको रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एवरी डे जो होता है ये प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड होता है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे. डिड वी चेक योर कॉपी? क्या हमने तुम्हारी कॉपी चेक की? डिड आई लव यू? तो अब ये जो सेंटेंसेस है पीछे भी अगर आप आएंगे तो इसमें भी वी डिड नॉट चेक योर कॉपी एवरी डे. चलिए ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. एवरी डे आल्सो यू कैन यूज, इट्स नॉट अ बिग डील. कम टू सिंपल पास्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इसमें क्या हुआ? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स. अब वर्ब में आपको दो कॉम्बिनेशन यूज करना है. वर्ब में क्या कॉम्बिनेशन है? डिड प्लस वर्ब वन. तो कॉम्बिनेशन तोड़ के यूज करेंगे. डिड को पहले यूज करेंगे और ये वर्ब वन को यहाँ सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे. तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. डिड केजिया नॉट लव हर फादर? डिड ग्रैंडमदर नॉट टेक ऑथर टू स्कूल? डिड दे नॉट कंप्लीट वर्क इन टाइम? डिड यू नॉट वेस्ट माई टाइम? डिड वी नॉट चेक होगा, ये अब ये लिखा हुआ है डिड वी चेक नॉट, ये नहीं होगा. डिड वी नॉट चेक, दिस इज रॉन्ग. डिड वी नॉट चेक योर कॉपी एवरी डे? डिड आई नॉट लव यू? डिड चिल्ड्रन नॉट से मैनी थिंग्स? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ? ये डिड आया शुरुआत में और ये नेगेटिव नॉट जो है इसमें यूज किया गया. अब चलते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ. व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन विच विल बिगिन इन फ्यूचर. सिंपल प्रेजेंट टेंस उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर में बिगिन होगा, यानी फ्यूचर में शुरुआत होगा. अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, सिर्फ उसकी प्लानिंग है और वो भविष्य में शुरू होगा. अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वही है. वर्ब इसमें विल और शैल प्लस वर्ब वन यूज की जाती है. शैल का यूज किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ में. विल का यूज किसके साथ में करेंगे? बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में. तो इसमें देखिए अफर्मेटिव, केजिया विल लव हर फादर. अब देखो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? लव्स, डज नॉट लव, उसके बाद में डज लव और उसके बाद में डज नॉट लव, डज केजिया नॉट लव, इस तरह से हुआ था. फिर लव्ड हुआ, फिर उसके बाद में डिड नॉट लव हुआ, अब है विल लव. तो केजिया ये विल लव हर फादर, यानी केजिया अपने पिता से प्रेम करेगी. ग्रैंडमदर विल टेक ऑथर टू स्कूल, ग्रैंडमदर ऑथर को स्कूल लेकर जाएंगी. दे विल कंप्लीट वर्क इन टाइम, वे काम समय पर कंप्लीट करेंगे. यू विल वेस्ट माई टाइम, आप मेरा समय खराब करोगे. तो इस तरह से ये विल लगने से अब ये वी शैल चेक योर कॉपी एवरी डे, हम तुम्हारी कॉपी डेली चेक करेंगे, रोजाना चेक करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट affirmative sentence of simple future tense. Now come to negative. Negative में क्या हुआ? Subject plus verb plus not plus object other words, will shall, बस इसके साथ में not लग जाएगा. सेम है, ज़्यादा कुछ है नहीं. अब ये यहाँ देखिए पहले वाले सेंटेंस में affirmative में केजिया will love था, यहाँ पर will not love हो गया. grandmother will take था, will not take हो गया. will complete था, will not complete हो गया. will waste था, will waste था, अब ये will not waste हो गया. शैल चेक था, शैल नॉट चेक हो गया. तो ये सब इन सेंटेंसेस की, सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस हैं इनकी पहचान क्या होती है कि लास्ट में हिंदी सेंटेंसेस में गा गे गी आता है. जैसे हम बहुत जल्दी मिलेंगे, मिलेंगे गे, तो सिंपल फ्यूचर हो गया, गा गे गी आ रहा है. अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? वी शैल मीट सून. वी सब्जेक्ट, शैल लगा, मीट वर्ब वन, soon other word, we shall meet soon. This is about negative. Now come to interrogative. Interrogative में वही verb पहले आ जाती है, subject और object other words.
वर्ब चूंकि यहाँ कंपाउंड के रूप में है तो हम इसको फ्रैक्चर कर देंगे, विल और शेल को शुरुआत में ले जाएंगे और वर्ब वन को सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, विल केजिया लव हर फादर, इन सभी में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। विल ग्रैंडमदर टेक ऑथर टू स्कूल, विल दे कंप्लीट वर्क इन टाइम, विल यू वेस्ट माई टाइम, शैल वी चेक योर कॉपी एवरी डे, शैल आई लव यू, विल चिल्ड्रन से मैनी थिंग्स लाइक दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कमिंग टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसमें भी वही है, विल और शैल प्लस वर्ब वन, बस विल और शैल फ्रैक्चर करके हम शुरुआत में ले आएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल का यूज करेंगे, अदरवाइज वी शैल यूज विल का यूज करेंगे, और नॉट यहाँ बीच में लगेगा और उसके बाद में वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इसमें देखिए आप, विल केजिया नॉट लव हर फादर, विल ग्रैंडमदर नॉट टेक ऑथर टू स्कूल, विल दे नॉट कंप्लीट वर्क इन टाइम। इस तरह से ही सेंटेंसेस बन जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको सेंटेंसेस को एडिट करना है, यानी इनमें एक एरर है जहां सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है। आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिठाना है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। तो उस तरह से आपको इसको एडिट करके लिखना है, हर सेंटेंस में एक ना एक एरर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।